सभी दर्शकों का स्वागत है। एक दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का तंज, कहा किसान विरोधी है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस शोपत सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, आमजन के खास थे शोपत सिंह, बोले कांग्रेस नेता। डीएम से मिली सरस्वती कन्या महाविद्यालय की छात्राएं, कॉलेज के सरकारीकरण की रखी मांग। और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति करेगी 28 मार्च को एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। रवि मेघवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताया विरोध। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के टाउन में विष्णोई धर्मशाला में एक मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी जिला प्रभारी जालिम सिंह खास तौर पर मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसमें बूथ लेवल से लेकर जिला स्तरीय और प्रदेश लेवल तक हर एक पार्टी की गतिविधियों पर कार्यकर्ता नजर बनाए हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी ही जीतेगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से जिले के प्रभारी जालिम सिंह जी उपस्थित हैं और सभी जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष और मोर्चों के जिलाध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित हैं। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है कि संगठन मजबूती के साथ बूथ स्तर तक काम करे, जिससे हम मोदी जी को पुनः एक बार दोबारा इस प्रधानमंत्री बना सकें। और आज जो हमारे जिला प्रभारी जी आए हैं, उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक संगठन का कार्यकर्ता जी जान से लोकसभा चुनाव में जुटेगा और निश्चित तौर पर हम गंगानगर और चूरू, जो 2 लोकसभा में मानगढ़ जिला आता है, दोनों सीटें हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने सूरतगढ़ में होने वाली राहुल गांधी की रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस किस मुंह से रैली कर रही है, क्योंकि अपने किए वादे के हिसाब से तो पार्टी मुकर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने को कहा था, लेकिन आज हालात ये है कि वो किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय कुछ किसानों की कुर्की करवा रहे हैं, जिसको लेकर वो कल कलेक्ट्रेट पर धरना करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी पार्टी करार दिया। मेरा आपके मार्फत मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस मुंह से रैली कर रहे हैं सूरतगढ़ में किसानों की, जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात हनुमानगढ़ में कही थी। लेकिन आज मेरे पास तो कुछ काश्तकारों के नीलामी के जिनके कुड़की कल की तारीख में होनी है, तो कल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से किसानों के हित में कलेक्टर साहब से मिलकर उनकी नीलामी भी रुकवाएगी और जो ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, इनका भी हम पर्दाफाश करेंगे। और ये झूठ बोलने वाले ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाले। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर ये चुनाव लड़ रही है और चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। धन्यवाद। वहीं इस मौके पर चने और सरसों की जींस पर सरकारी खरीद के लिए भी भाजपा ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जो खरीद 40 क्विंटल थी, वो अब महज 25 क्विंटल पर ही रुक गई है। उन्होंने कहा कि एक परिवार को भामाशाह कार्ड पर एक ही खरीद है, जो सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को खरीद के लिए बजट भी मिल चुका है, लेकिन सरकार की तो नीयत में ही खोट है। तो क्या किसानों का ये भला क्या करेंगे? और दूसरा, ये जो किसानों के हित की बड़ी बात करते हैं, पिछली बार एक खाते की 40 क्विंटल सरसों और चना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों का तुलवाया था समर्थन मूल्य पर, लेकिन इस बार मात्र 25 क्विंटल, वो भी एक भामाशाह पर एक बारी वो 25 क्विंटल तो लाएगी, जबकि उसके परिवार के 4 सदस्यों का अगर नाम जमीन है तो अगर 25 क्विंटल है तो चारों की तुलनी चाहिए, वो अलग अलग रहते हैं। भामाशाह एक का क्या मतलब है? सरकार कुल मिलाकर किसानों का जिन्स, चाहे सरसों और चाहे चना हो, इसकी खरीदने की नीयत नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है। ये किसानों का इन्होंने 70 साल में कभी भला नहीं किया, जबकि मोदी जी ने ये समर्थन मूल्य फसलों का लागत का 1.5 गुना करके किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी थी। केंद्र सरकार ने सरसों खरीद के लिए पैसे भी इनको राज्य सरकार को भेज दिए। इसी प्रकार किसान निधि में, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आ चुकी है, लेकिन इन्होंने तो अभी तक केंद्र सरकार को सूची नहीं भेजी। तो इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। ये कभी किसान का भला नहीं कर सकते और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो किसान के हित में फैसला नहीं होगा, उसका सरकार का विरोध करेगी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा पूर्व सांसद 4 बार के विधायक कॉमरेड शोपत सिंह की मकासर की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शोपत सिंह के संघर्षों को याद किया और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया।
कॉमरेड शोपत सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर कॉमरेड नेताओं के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शोपत सिंह के द्वारा किए कार्यों और उनके संघर्षों को याद करके उनके द्वारा देखे हुए सपनों को साकार करने की बात कही गई। इस मौके पर बोलते हुए कम्युनिस्ट नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि कॉमरेड शोपत सिंह इस इलाके के किसान, मजदूर, गरीब आदमी, आम आदमी, व्यापारी सबकी एक बुलंद आवाज थे। जब तक वो जिंदा रहे, आम जनता के हितों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और इस इलाके में संघर्ष की एक नई पहचान दी। पूरे उत्तरी भारत में वो संघर्षों के महानायक थे। आज 26 मार्च है और 2 दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह की बरसी हमने मनाई थी और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले कॉमरेड शोपत सिंह जी की बरसी आज है। आदरणीय कॉमरेड शोपत सिंह जी जिन्होंने एक जागीरदार परिवार में जन्म लिया था और उसके बाद मजदूर वर्ग के नेतृत्व में अपनी राजनीति शुरू की थी। शोपत सिंह जी के नेतृत्व में एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो देश में नहीं दुनिया में अपनी तरह का पहला आंदोलन था कि सरकार ने खेती की ज़मीन की नीलामी शुरू कर दी कि जहाँ जहाँ पानी जाएगा उस ज़मीन को हम बेचेंगे। उसके खिलाफ आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 20,000 लोग जेलों में गए, इसमें दर्जनों किसान शहीद हुए और उसके बाद उस आंदोलन के अंदर केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि राजस्थान में ज़मीन नहीं बेची जाएगी, वो ज़मीन बेज़मीनी को मिलेगी, भूमिहीन को मिलेगी, कमी पूर्ति के ज़मीन को मिलेगी जिसके पास 1 मरबे से कम ज़मीन है। और पहले सिर्फ 15 बीघे ज़मीनें अलॉट करती थी भाखड़ा के अंदर और सरकार ने उसके बाद जो है 50 बीघे तक ज़मीनें जो है आवंटित की। 1 लाख मुरबा जो है गरीब किसानों को ज़मीन मिली। पहली जो है देश के अंदर घटना थी जो दुनिया के अंदर पहला कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ कि ज़मीन किसानों को मिली। दूसरा बड़ा आंदोलन जो था वो था गरसाना के अंदर पानी के सवाल को लेकर और जिसके अंदर सरकार को मजबूर होकर और ये फैसला करना पड़ा कि राजस्थान नहर के 2 फेज़ बनाए इंदिरा गांधी नहर के। प्रथम चरण का पानी फिक्स किया और दूसरे पानी का फिर जो है उसका हिस्से का बंटवारा किया। और तीसरा आंदोलन था वो बिजली के सवाल को लेकर था। खेती के ट्यूबवेल के बिजलों की दरें सरकार ने बढ़ा दी थी, उसके खिलाफ मजबूत आंदोलन हुआ। करीब 80,000 किसान 7 दिन तक जयपुर में बैठे रहे और वसुंधरा राजे को घोषणा करनी पड़ी कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी और आज उसको 14 साल बीत गए। जो बिजली की दरें बढ़ी है इस दौर में, जो कंपनियों को बढ़ी हुई दरें दी है वो राज्य सरकार ने दी है और बिल के पीछे लिखा हुआ आता है कि ये जो है दरें, ये जो कीमत जो है राज्य सरकार वसूल करेगी। आदरणीय कॉमरेड शोपत सिंह जी इस इलाके के बड़े नेता थे जो हमेशा गरीब के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में और तमाम लोगों के लिए, चाहे व्यापारी हो, सबके पक्ष में वो लड़े। और आज हम यहीं इकट्ठे हुए हैं, इसी बात का वायदा लिया है कि समाज के अंदर जिसकी बात नहीं सुनी जाएगी, लाल झंडे के सिपाही जिस झंडे को शोपत सिंह ने उठाया था उसकी बात सुनेंगे और उनके जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी मजबूती को बढ़ाएगी और उनके सपनों को साकार करेगी। वहीं माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि कॉमरेड शोपत सिंह ने सादगीपूर्ण जीवन जिया और एक सादगीपूर्ण जीवन की मिसाल समाज को दी। इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो कभी भी जनता से दूरी नहीं बनाए रखी, हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष किया। आज हमें कॉमरेड शोपत सिंह के सपनों के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा और इलाके के किसानों को बचाना होगा। शोपत सिंह होते तो आज वो संघर्ष के मैदान में होते। यही साथियों, यही जो तरीके हैं जो हमें कॉमरेड साहब ने सिखाए हैं। हमारे मजदूर साथी बैठे हैं, उनके तमाम हितों की रक्षा के जो संघर्ष हुए, चाहे कच्ची बस्ती तोड़ने का सवाल था, कॉमरेड शोपत सिंह सबसे आगे थे उन बस्तियों को बचाने के लिए। चाहे मजदूर की मजदूरी का सवाल था, चाहे मजदूर के ऊपर कोई जुल्म हुआ, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज के दिन जो मसाल, जो विचार कॉमरेड शोपत सिंह ने इस इलाके में जिंदा किया है, उसको आगे तक लेके जाने की जरूरत है।
और यही आज प्रदेश और देश में जरूरत है इस बात की कि हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारे नेता ईमानदार हो, एक सादगी पसंद हो, 4 बार के विधायक, 1 बार सांसद रहे, लेकिन कॉमरेड सोपत सिंह पूरा जीवन सादगी के साथ जिया। इस मौके पर कॉमरेड आत्मा सिंह, चंद्रकला वर्मा, बहादुर चौहान, शेर सिंह, मलकीत सिंह, बलदेव सिंह, बसंत सिंह, शिव कुमार, इकबाल खान, मेजर सिंह, कॉमरेड सुरेंद्र शर्मा, बी पेंटर आदि ने अपने विचार रखे। सैकड़ों की संख्या में कॉमरेड सोपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा और फूल मालाएं डाली गई। इससे पहले कॉमरेड सोपत सिंह के जीवन पर आधारित गीत सुनाए गए और उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कॉमरेड सोपत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमर रहे, अमर रहे। सरस्वती कन्या महाविद्यालय की सरकारीकरण की मांग को लेकर कॉलेज की छात्राएं टीएम से मिली और इस मार्फत उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि हनुमानगढ़ में एक ही लड़कियों का कॉलेज है और जिसका सरकारीकरण होना जरूरी है। इसके लिए जो लड़कियां हायर एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा और सरकारीकरण होने से गरीब घरों से आने वाली लड़कियों का भी भविष्य संवरेगा, जो हमारे और हमारे समाज दोनों के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं करता है तो वो कॉलेज की सारी लड़कियां मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगी। हम यहाँ पे कॉलेज के सरकारीकरण के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ मतलब हमारे हनुमानगढ़ में कोई भी कॉलेज सरकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये कॉलेज सरकारी हो। पूरे हनुमानगढ़ में एक सरस्वती गर्ल्स कॉलेज ही है जो कि एकमात्र लड़कियों का कॉलेज है। तो हम चाहते हैं कि ये कॉलेज सरकारी हो, क्योंकि लड़कियों को फीस के लिए बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की फ़ीस अगर कंप्लीट ना हो तो उन्हें मतलब एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छा कॉलेज है ये, तो ये पूरा सरकारी हो। इसलिए हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ये होता है तो ठीक है, वरना हम पूरे कॉलेज की लड़कियां धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पत्रकार वार्ता मंगलवार को जिला कमेटी कार्यालय में हुई। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष सरबजीत कौर और जिला सचिव कमला मेघवाल ने कहा कि 3 माह बीत जाने के बाद भी रवि मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले भर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और हर दिन में जिले में कोई न कोई घटना घट रही है, जिसके लिए वो एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। जिले में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना आम बात है और हैरानी की बात है कि इसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। विडंबना है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोगों को बिना वजह ही चक्कर कटवाए जाते हैं। हर रोज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ये कहना है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के जिलाध्यक्ष सर्वजीत कौर और जिला सचिव कमला मेघवाल का। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 26 दिसंबर को गोली मारकर रवि मेघवाल की हत्या कर दी गई। ऐसे में जब सीसीटीवी में बदमाशों की कार की क्लिप भी आ गई है तो 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। इस निराशाजनक स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। महिला नेताओं ने बताया कि इसके खिलाफ 28 मार्च को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एसपी कार्यालय के आगे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये मांग करती है कि आज से 3 महीने पहले 26/12/2018 को एक भाई रवि मेघवाल की घर में घुसकर हत्यारों द्वारा निहत्या कर दी जाती है। एक ऐसे निर्दोष आदमी की जिसका किसी से न कोई झगड़ा, न कोई लेना, न कोई देना, और आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस मामले में। उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी 26 साल की पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे 3 महीने से लगातार जिला मुख्यालय के पुलिस के थानों के चक्कर काट काट के बेरहमी की तरह फिर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन आज की जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखते हुए कि 3 महीने हो जाने के बाद में भी जगह जगह हमारे शहर में सीसीटीवी कैमरे हैं, जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं। एक रिवॉल्वर के द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर हत्या की जाती है। वो रिवॉल्वर
क्या शहर में इतने भी प्रबंध नहीं है कि किसी वाहन की जांच की जाए? इस तरीके से अगर ये घटनाएं बढ़ रही है तो ना हम सुरक्षित हैं और ना आम जनता सुरक्षित है। दिन ब दिन जिले भर में महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है। किसी के लिए जो जी चाहे जहां को कुछ भी कर सकता है। ये इस तरीके की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती रहेगी तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस मांग को लेके आज जनवादी महिला समिति है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अगर इस हत्या का खुलासा नहीं किया जाता है तो जनवादी महिला है जो आंदोलन करेगी और आंदोलन को भी तेज करेगी। जब तक रवि मेघवाल को न्याय नहीं मिल जाता जनवादी महिला समिति संघर्ष करेगी और संघर्ष को भी इस तरीके से करेगी कि रवि मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाकर रहेगी। अभी हम 28 मार्च को एक एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें ये मांग करेंगे कि रवि मेघवाल की हत्या का खुलासा किया जाए और रवि मेघवाल के हत्यारों को पकड़ा जाए। अन्यथा हमसे जो भी होगा, जितना तेज आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। सरसों और चने की सरकारी खरीद पर सभी शर्तें हटाने सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक जंक्शन के माकपा कार्यालय में हुई। सरसों और चना की सरकारी खरीद पर शर्तें हटाने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक माकपा कार्यालय में हुई, जिसपे किसान सभा के नेता सुरेंद्र शर्मा व रघुवीर वर्मा ने बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बैठक के माध्यम से अधिक किसानों से वहां पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद पर सभी शर्तें हटाई जाएं, बिना शर्त सरसों की सरकारी खरीद की जाए, चने की भी बिना शर्त के सरकारी खरीद हो, गेहूं पर प्रति क्विंटल 200 रुपए बोनस दिया जाए, 6 लाइन में आने वाली किसानों की भूमि का मुआवजा हरियाणा पैटर्न पर दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हनुमानगढ़ तहसील कमेटी की बैठक आज यहाँ शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हो रही है, जिसमें मुख्य मुद्दा है जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव पर उस पर चर्चा है। साथ में जो सरसों की सरकारी खरीद नहीं हो रही है और 6 लाइन में जो किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस पर किस तरह आंदोलन बढ़ाया जाए, किस तरह इस लोगों को वो अपना हक दिलाया जाए, उस बात को लेकर आज यहाँ तहसील कमेटी को बुलाया गया है, जिसमें आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला ऐसे तो जारी रहेगा। आप देखते रहिए इस चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। सरसों और चना की सरकारी खरीद पर शर्तें हटाने को लेकर इसकी सरकारी खरीद को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन की एक बैठक हुई, जिसके बाद संगठन के लोगों ने डीएम को ज्ञापन देने के साथ साथ कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम में चिट्ठी भी भेजी। संगठन के लोगों का कहना था कि सरकार को या तो खरीद सही करनी चाहिए या किसान के साथ न्याय करे। अब ऐसी स्थिति में किसान जाए तो कहां जाए। उन्होंने अपील की कि सरसों और चने की बम्पर आवक होने के कारण सरकार को खरीद और बढ़ानी ही होगी और अपनी सभी शर्तें भी हटानी होगी, नहीं तो किसान का भारी नुकसान होगा। कलेक्टर साहब को हमने राष्ट्रीय किसान संगठन जिला बैठक थी आज, उसमें सरसों के बारे में जो सरकार ने नियम निकाले हैं, जैसे गिरदावरी लाओ या पटवारी से लिखा के लाओ, जो भी समस्या है इसके बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कृषि मंत्री को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लेटर दिए हैं कलेक्टर साहब द्वारा। क्या मांग करते हो आप? मांग यही करते हैं कि किसान के चारों तरफ समस्या ही समस्या है।
वो अपना नियम बना लेते हैं और किसान पर थोप देते हैं, ये लाओ वो लाओ, नए जिन्स का भाव मिल रहा है हमारे को, नए को बात। इसकी समस्या का समाधान के लिए हमने कलेक्टर साहब द्वारा ये लेटर भिजवाए हैं। भाई साहब, ऐसा है कि हमारे किसान की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। किसान का जिन्स है जो भी, वो सीधा माल बिकना चाहिए और हमारे को जिन्स का पूरा भाव मिलना चाहिए। तो अभी सरकार क्या कर रही है इसमें? हाँ जी, अभी सरसों में सरकार क्या कर रही है? अभी सरसों पर क्या है कि सरकार ने नियम निकाले हैं, जैसे गिरदावरी लेके आओ। जैसे किसी किसान के 10 बीघे सरसों है तो हम तो ऐसा करेंगे 5 बीघे देंगे। 25 क्विंटल खरीद रही है सरकार सिर्फ। अच्छा, बाकी सर आप मंडी में बेचो। कलेक्टर साहब कह रहे थे ना कि 25 क्विंटल खरीदे तो बाकी मंडी में बेचो, तो मंडी में बेचोगे तो भाव नहीं मिलेगा किसान को। ठीक है, सरकार मंडी में उतरे व्यापारियों के साथ, व्यापारी ऊंचा खरीदे सरकार से, ठीक है, नहीं तो सरकार खरीदे उसको। ठीक है, हैं? किसान को तो लाभ मिलने चाहिए था पूरा भाव। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो आते कि सरकार मंडी में उतरे व्यापारियों के बराबर, किसान को जिन्स का पूरा भाव मिलना चाहिए। मंडी से जो ऊपर खरीदते हैं व्यापारी किसान सरकार के रेट से, तो ठीक है खरीदे, नहीं तो सरकार खरीदे उसको, नीचे से जाते हैं तब। डबली राठान में मंगलवार सुबह अज्ञात कार चालकों ने टक्कर मारकर किसान के बुढ़ापे की लाठी तोड़ी। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके पर फरार हो गया, जबकि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर डबली राठान चौकी पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस संबंध में सदर थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सुबह 6 बजे नेतराम कमरे में चारपाई छोड़ने के लिए सड़क पार कर रहा था कि तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। करीब 6 बजे की बात है कि नेतराम सनोक चुन्नीराम मेघवाल निवासी डबली राठान का अपने खेत में फसलों की रखवाली कर रहा था। इस दौरान सड़क क्रॉस कर रहा था। सड़क क्रॉस करने के दौरान डबली राठान की तरफ से एक जीप आई, कार आई, जिसने टक्कर मारी। टक्कर मारने से उसकी मौका पर मौत हो गई। उसके बाद उसके पिता ने, चुन्नीराम ने, पुलिस थाना सदर में FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज करने के बाद में पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं और तफ्तीश जारी है और कार की तलाश की जाएगी। इसमें किसकी लापरवाही मानी जा रही है साहब? कार के चालक की लापरवाही है इसमें जी। तेज गति से कार को चला करके टक्कर मारी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तरुण विजय मंगलवार को सूरतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ जिले की समस्याओं के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। जिला मुख्यालय पर बंद पड़ी स्पिनिंग मिल की जानकारी देते हुए राहुल गांधी से मिले तरुण विजय ने बताया कि ये मिल किस तरह किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए प्रासंगिक रही है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय, जंक्शन में राजकीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आदि खोलने को भी लेकर राहुल गांधी से आग्रह किया और कहा कि इससे जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। डीसीसी उपाध्यक्ष तरुण विजय ने बताया कि रेलवे संबंधी समस्याओं को लेकर भी पार्टी प्रमुख राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित उन्होंने किया। इसके तहत जंक्शन में रेलवे वॉशिंग लाइन और गांधीनगर की तरफ टिकट खिड़की शुरू करने की भी मांग शामिल है। कांग्रेस नेता तरुण विजय ने दावा किया कि श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का उचित समाधान होगा। सूरतगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आज हम एक शिष्टमंडल मिला। हमने हनुमानगढ़ की जन समस्याओं से माननीय राहुल गांधी जी और मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है केंद्र में कांग्रेस की अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो जो हमने समस्या बताई है उन समस्याओं का समाधान होगा। हमने हनुमानगढ़ में जो स्पिनिंग मिल बंद है उसको चालू रखने की, कृषि विश्वविद्यालय की और मेडिकल कॉलेज खोलने की राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग रखी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ कलेक्टर से मिलकर सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने NMPG कॉलेज के संपूर्ण रूप से सरकारी करने को और उसका सरकारी कॉलेज का दर्जा देने की अपील की। उनका कहना था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि गरीब तबके का विद्यार्थी आज भी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहा है। NMPG कॉलेज को पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज का दर्जा देने की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में SFI सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
एसएफआई अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा कॉलेज वो भी पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, जिस वजह से गरीब तबके का विद्यार्थी उच्च शिक्षा को तरस रहा है। हनुमानगढ़ का ये कॉलेज 2010 में सरकारी हुआ था, जिसमें कंप्यूटर विभाग, फॉरेंसिक कॉलेज और विधि कॉलेज को सरकारीकरण में नहीं लिया गया, जिस वजह से यहाँ का विद्यार्थी लगातार पूर्ण रूप से सरकारी करवाने की मांग को लेकर सरकार से बार बार मांग दोहराता रहा है। पिछली भाजपा सरकार में भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किए, परंतु सरकार पर कोई असर नहीं रहा। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार में भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और हनुमानगढ़ का विद्यार्थी पूर्ण रूप से इस कॉलेज को सरकारी करने के लिए लगातार आंदोलनरत है। प्रतिनिधि मंडल एसएफआई हनुमानगढ़ का हम बार बार धरने किए, प्रदर्शन किए। आज फिर कलेक्टर ऑफिस हनुमानगढ़ हम ज्ञापन भेज रहे हैं केंद्र राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और हमने ये बात की है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के हेडक्वार्टर पर एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, वह भी पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। हमने पूरा फीस स्ट्रक्चर बना के भेजा है और हमने इस पूरा फीस स्ट्रक्चर को सरकार को भेजा, जिसके अंदर इस कॉलेज के अंदर आप बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो और बीकॉम करना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर विषय लेना चाहते हो इसके लिए 2400 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप बीसीए करना चाहते हो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर एमएससी करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस से तो 15,000 रुपये देना पड़ेंगे। इस मामले को लेकर के जैसे लॉ कॉलेज है उसको फीस 17,000 है, फार्मेसी कॉलेज की 53,000 है। हम इस पूरी मांग को लेकर इस कॉलेज को सरकारी करने के लिए हम मुख्यमंत्री को बात कही है। हम केंद्र सरकार से भी लोकसभा चुनाव वैसे भाई ये मांग करती है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार दोनों भी ये बात कह रही है। मोदी जी ये बात कह रहे हैं, देश के अंदर नारा भी लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम कहना चाहते हैं शिक्षा है तो मुमकिन है। हम सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान सरकार से, कि इस हनुमानगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज को पूर्ण रूप से सरकारी किया जाए। अगर आप सरकारी नहीं करते हो तो हनुमानगढ़ का विद्यार्थी लोकसभा चुनाव में आपको भी जवाब देगा और इस आंदोलन को एक जोरदार बड़ा आंदोलन बना करके सरकार को झुकाने का काम करेगा। डबडी राठान के गांव के लोगों को वहां के सरपंच पर आरोप लगाते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके लिए गांव के लोग एडीएम से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। गांव वालों का कहना था कि उनके गांव में शहीद चमकौर सिंह की प्रतिमा है, जिसके आगे पहले से ही सरपंच ने 4 दीवारी कर दी है, जिससे मूर्ति ना के बराबर दिखती है और अब इसके बाद वो इसके आगे दुकानों का भी निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरपंच नहीं चाहते कि लोग जाने कि इस गांव से भी कोई शहीद हो। डबली राठान वास मौलवी का मैटर है जी। यहाँ पे सरपंच और सेक्रेटरी साहब ने मिलके इन दोनों ने पहले तो शहीद की प्रतिमा थी शहीद चमकौर सिंह जी की, उनके आगे की 4 दीवारी ऊपर करवा दी, तो वो आने जाने वालों को प्रतिमा दिखती भी नहीं। अब ऊपर से इन्होंने दुकानें बनवा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए कि दुकानें भी नहीं बननी चाहिए और जो दीवारें हैं वो भी नीचे होनी चाहिए, ताकि आने जाने वालों को पता लगे कि हाँ हमारे गांव का भी कोई शहीद हुआ है। तो ये उनकी जो प्रतिमा है उनको छुपाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम नहीं। दुकान किसकी तरफ से बना रहे हैं वो? ये जी पंचायत की तरफ से दुकानें बना रहे हैं। मौलवी सरपंच है, कर्मा बानो उनके रिश्तेदार हैं, बाला खान, वो बनवा रहे हैं ये दुकानें। हाँ जी, तो वो प्रतिमा है ये वो छुप जाएगी अगर दुकानें बनती हैं तो। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो साहब को वो आगे भेजेंगे, वो आएंगे आज शाम तक भेजेंगे। तो आज सभी गांव के लोग आए हुए? हाँ जी, सभी गांव के हैं जी। दांतों का संबंध केवल स्वास्थ्य से नहीं बल्कि सौंदर्य और व्यक्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। गंदे व अस्वस्थ दांत आपको खूबसूरत व्यक्तित्व पर धब्बे के समान है और इन्हें दुरुस्त रखने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व मुक्त स्वास्थ्य सप्ताह के तहत आज दंत निदान जांच शिविर का मुख्य स्वास्थ्य चेतना रैली का भी आयोजन किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व मुक्त स्वास्थ्य सप्ताह के तहत आज दंत निदान और जांच शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में करवाया गया, जहां लगभग 70 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। डॉक्टर रमेश बहराइच का कहना है कि दर्द युक्त अस्वस्थ दांतों से आहार ठीक से चबाया नहीं जा सकता, जिस वजह से दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है और इससे धीरे धीरे पाचन शक्ति नष्ट होने लगती है और पेट संबंधी अन्य बीमारियां जन्म लेने लगती हैं।
अस्वस्थ दांत मुंह में दुर्गंध भी पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि दांतों की देखभाल के लिए दांतों की सफाई पर समुचित ध्यान दें, इससे दांत जीवन भर साथ देंगे। राष्ट्रीय एनओएसपी नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सीएससी पे, पीएससी पे हर जगह कैंप लगते हैं। जो हमारे पीएमओ ऑफिस में जो कैंप लगता है, ये पीएमओ के अंडर में जो है, यहाँ पे CMO ऑफिस से भी हमारे डेंटल हाइजीनिस्ट आई हुई है अंजू, उसमें जो भी लोग आते हैं सारे डेंटल रूटीन चेकअप करते हैं। और साथ में हमारे जो रूटीन के पेशेंट आ रहे हैं उनके हम साथ में चेकअप कर रहे हैं। तो डेली वो कम से कम एक रोज 50 से 60 हमारे पेशेंट आते हैं। जिस दिन कैंप होता है उस दिन 15-20 पेशेंट बढ़ जाते हैं, 70 से 80 पेशेंट आ जाते हैं। उनका कोई जैसे कोई फिलिंग करना है, कोई एक्सट्रैक्शन करना है, कोई स्केलिंग करना है, कोई उनको किसी तरह की एडवाइस करनी है, कोई ओरल कैंसर है या कोई तम्बाकू वगैरह से खाने से कैंसर होते हैं, और तो उनको उपाय बताते हैं। तो हमारा जिस उनको प्रॉपर टूथ ब्रश कैसे करनी है या वो कोई जैसे कोई राय लेना चाहता है किसी तरह की, वो उसको हम बताते हैं। वहीं शिविर में डेंटल हाइजीनिस्ट अंजू ने लोगों को दांतों की जांच और दांतों को साफ रखने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरों के इस्तेमाल किए जाने वाले टूथब्रश का इस्तेमाल ना करें, इससे दांतों में संक्रमण हो सकता है। वर्ष में 2 बार दांतों का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य करवाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के रोग संक्रमण का समय पर पता लग सके। दांतों के साथ साथ जीभ की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। इसमें हम गर्भवती महिला को मेडिसिन नहीं दे सकते। पहले 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ में प्रॉब्लम आती है हार्मोन चेंज की वजह से, लेकिन बीच के 3 मंथ सेफ होते हैं। वो भी हम गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही दे सकते हैं दवाई। दांतों में कि हार्मोन चेंज होने की वजह से दांत में प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी दांत में कीड़ा लग रहा है, कुछ भी है, RCT करनी पड़ सकती है, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और सफाई ना हो पाना, जैसे हम रात को ब्रश नहीं करते, रात को हम दूध पी के सो गए, खाना खा के सो गए, तो वो पार्ट्स हमारे दांत में लगे रह जाते हैं। चाहे हम कितना भी कुल्ला कर लें, लेकिन पार्ट्स लगे रहते हैं, उस वजह से वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। दांत तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने से हो जाते हैं दांत। कोई आदमी मान लो सुबह शाम ब्रश नहीं करता है, स्पेशली जो रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करता है। खाना खाने के बाद लोगों की जो हैबिट है वो इस तरह की हैबिट है कि खाना खाने के बाद सीधे सो के दूध पी के सो गए या गुड़ खा के सो गए, लेकिन रात को सोने से पहले जो ब्रश है वो सबसे मस्त है। अपना घर बना रहे लोग आजकल खासे परेशान हैं और ये परेशानी हो रही है बजरी के भाव बढ़ने से। जी हाँ, जहाँ पहले बजरी के भाव 42 से 46 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अब इसके दामों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, जो सीधे 80 से 82 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। यानी कि सीधे सीधे 42 रुपए का अंतर आ गया है, जिससे चलता हुआ काम रुकता नजर आ रहा है। बजरी के भाव उछलने के कारण इन दिनों अपना आशियाना बना रहे लोग काफी परेशान हैं। जी हाँ, पिछले सप्ताह तक बजरी के भाव 42 से 46 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन अब अचानक इनके भाव 80 से 82 रुपए हो गए हैं, जिस वजह से घर का निर्माण का बजट बिगड़ने लगा है। ठेकेदार शराफत अली ने बताया कि बजरी के अलावा ग्रिट, सरिया सहित अन्य निर्माण सामग्री के रेट भी पिछले सप्ताह की तुलना में बढ़ गए हैं। इस कारण कुछ लोगों ने निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। वहीं नगर परिषद के कॉन्ट्रैक्टर रंजीत बराड़ भी बताते हैं कि निर्माण सामग्री के भाव में तेजी आने के कारण निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र में होने वाले कार्य भी बाधित हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त टेंडर जारी हुए थे उस वक्त के रेट और आज के रेट में काफी अंतर आ गया है, जिस कारण कुछ जगह निर्माण ठेकेदारों ने कार्य की गति को धीमा कर दिया है, तो कुछ जगह कार्य को कुछ दिनों के लिए आगे खिसका दिया गया है। नगर परिषद में निर्माण कार्यों को लेकर आज से पहले जो बजरी के भाव थे वो करीबन 42 रुपये थे, और अब 42 से आचार संहिता के लगने के बाद के अंदर 42 से लेके अब 85 रुपये भाव हो गए हैं, और ग्रिट का भाव जो 62 रुपये था वो 90 रुपये हो गया है। इस कारण बढ़े हुए भावों को काम करने के लिए ठेकेदारों को दिक्कत है, क्योंकि जो हमने टेंडर जब दिए थे उस समय का भाव और आज का भाव लगभग 2 गुना हो गया है। अब इस भाव में हम सब काम करने में असक्षम हैं। पहले हमने जो टेंडर लिए थे उस टाइम बजरी का भाव 42 रुपये था, अब ये भाव बढ़ के 85 रुपये हो गए क्विंटल के पीछे। हर एक गाड़ी के ले रहे कम से कम 30-35 हज़ार का फर्क पड़ा। सारे कार्य रुके जी, और जो पहले कार्य ले रखे थे हमारे, जो जिसने माल पहले डाल रखा वो तो कार्य चल रहे हैं, और अब जो नए कार्य हमारे करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। माल आ ही नहीं रहा। पहले बात तो ये सब मार्च के महीने का ओवरलोड के कारण काम रुके हुए हैं। ये 15 अप्रैल तक जितने रेट सेट होंगे तब जाके ये काम हो पाएंगे, और कम से कम ये हमारी नगर परिषद के अंदर 10 करोड़ के काम रुके हुए हैं।
जैसे हनुमानगढ़ बस स्टैंड है जी, ये काम चालू किया होता कॉन्ट्रैक्टर का, उसने बंद कर दिया बेचारे को, भाव के कारण माल नहीं आ रहा, और बहुत से काम है जगह जगह बंद हो गए चल। और बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।